आज का हमारा केस वेस्ट बंगाल की हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से है। हावड़ा ब्रिज के बारे में सुना होगा, बस वही डिस्ट्रिक्ट। तारीख थी 28 दिसंबर 2022। झारखंड से कोलकाता हाईवे पर एक कार जा रही थी जिसमें पति पत्नी और उनकी 2.5 साल की बेटी थी। ये वक्त था सुबह 5 से 5:30 का। गाड़ी रांची से कोलकाता की ओर जा रही थी और जब इस हाईवे पर जाते जाते ये गाड़ी राजापुरा पुलिस स्टेशन के पास पहुंची तो इस गाड़ी के साथ एक वारदात हुई। एक ऐसी वारदात जिसने ये परिवार ही तबाह करके रख दिया। रास्ते पर चलते चलते हस्बैंड अचानक थक गया तो इसलिए उसने सोचा क्यों ना थोड़ा सा रेस्ट किया जाए। इसलिए हस्बैंड ने कार को रोका और वो फ्रेश होने के लिए कार से बाहर चला गया। उसकी पत्नी और 2.5 साल बच्ची पीछे वाली सीट पर सो रहे थे। वो जैसा ही कार से उतरकर अभी कार से थोड़ा ही दूर गया था कि अचानक उसके पास आकर एक गाड़ी रुकी। उस गाड़ी से 2-3 नकाबपोश लोग उतरे जिन्होंने चेहरा ढका हुआ था और उन्होंने बिना रुके ही सीधा आकर उस पर हमला कर दिया। इस आदमी का नाम था प्रकाश अलबेला, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर था लोकल झारखंड रीजन में। उन 2-3 गुंडों ने प्रकाश अलबेला के सर पर बंदूक तान दी और उससे कहा जो भी तुम्हारे पास है वो हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। जब तक प्रकाश कुछ सोच सकता उसने देखा कि उसकी पत्नी अचानक से गाड़ी से बाहर निकल कर आई और उसने हमलावरों पर धावा बोल दिया। वो सीधा आकर उनके साथ मारपीट करने लगी और जब उन हमलावरों को लगा कि ये औरत उनसे कंट्रोल नहीं होगी तो उन्होंने उसके सर पर बंदूक तानी और उस पर फायर कर दिया। जब तक प्रकाश अलबेला अपने आप को संभाल पाता तो उसने देखा कि उसकी पत्नी पूरी तरह से खून से लहूलुहान हो चुकी और उसको गोली इतने ज्यादा नजदीक से लगी थी कि उसके दिमाग का एक हिस्सा बाहर आकर गिर गया था। लुटेरे इतनी देर में वहां से भाग गए। प्रकाश अलबेला ने जल्दी जल्दी में अपनी पत्नी को उठाया उसी लहूलुहान खून से भरी हालत में और उसे उठाकर अपनी गाड़ी में डाला और गाड़ी इधर उधर लेकर घुमाने लगा और मदद की गुहार लगाने लगा। पर ये एक ऐसी सुनसान जगह थी जहाँ पर के दूर दूर तक कोई घर नहीं था, कोई दुकान नहीं थी, कि ना किसी का आना जाना था इतना कि वो किसी से मदद मांग पाता। और ये सुबह का वक्त था इसलिए रोड पर ज्यादा गाड़ियां भी नहीं थी, इसलिए उसने सीधा कोलकाता की तरफ गाड़ी भगाना शुरू कर दिया। कुछ ही दूर जाने पर उसे कुछ दुकानदार मिले। उसने वहां पर गाड़ी रोकी, उनसे मदद की गुहार लगाई तो उन्होंने उसे बताया कि पास में ही एक हॉस्पिटल है, कुछ किलोमीटर पर, तुम सीधा वहां चले जाओ। वो अपनी पत्नी को लेकर उस हॉस्पिटल में चला गया जिसका नाम था शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हॉस्पिटल। डॉक्टर्स भी दौड़कर उसकी गाड़ी के पास पहुंचे और उन्होंने जब उस औरत को देखा तो उन्होंने वहीं पर उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। डॉक्टर्स ने उसकी पत्नी को कहा बहुत डेड, यानी उसको मरा हुआ ही हॉस्पिटल पर पहुंचाया गया है। क्योंकि प्रकाश अलबेला अपनी होश में नहीं थे, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था, इसलिए हॉस्पिटल की तरफ से ही पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और राजापुर पुलिस स्टेशन से एक टीम आई जो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगी। प्रकाश अलबेला ने यही सारी कहानी पुलिस को सुनाई जो कि हम अब तक आपको सुना रहे थे, पर असली कहानी ये नहीं थी। इस केस में एक और ट्विस्ट बाकी था। पुलिस ने प्रकाश अलबेला की सारी कहानी सुनी और उसके बाद उसे साथ लेकर मौके वारदात पर पहुंचे जहां पर ये सब कुछ हुआ। पुलिस ने कार को भी सीज कर लिया जिसमें ये सारी वारदात हुई थी, जिसकी पिछली सीट पर खून ही खून पड़ा हुआ था, और उसको फॉरेंसिक टीम के हवाले कर दिया ताकि वो जांच करें और गाड़ी में कुछ और मिले या कुछ और सबूत तो वो उस पर अपनी रिपोर्ट तैयार करें। और पुलिस हस्बैंड प्रकाश अलबेला को लेकर मौके वारदात पर चली गई। फॉरेंसिक टीम ने जब कार की जाँच की तो उन्हें कुछ हैरत अंगेज चीजें पता लगी। पहला ये कि जब उन्होंने कार में कुछ ढूंढा तो उन्हें पता लगा कि कार में बुलेट की शेल पड़ी हुई है। इसका मतलब ये कि गोली कार के अंदर चली है, पर हस्बैंड ने तो कहा था कि गोली कार के बाहर चली जब उसकी पत्नी ने उन गुंडों पर हमला किया था। इसके बाद जो मौका वारदात पर टीम गई थी उसने जब वहां पे जाकर देखा तो उसने देखा कि जमीन पे ज्यादा खून पड़ा नहीं हुआ और वहां पे पास में ही एक फैक्ट्री थी जो वहां से लगभग 2 से 3 किलोमीटर ही दूर थी और उस फैक्ट्री के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। अब पुलिस सीधा उस फैक्ट्री पे पहुंची और उनके सीसीटीवी कैमरास को खंगाला कि देखा जाए कि प्रकाश अलबेला की गाड़ी को कौन सी गाड़ी फॉलो कर रही थी जिसने ऐसी अनजान जगह पर जाकर उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरास खंगालने शुरू किए तो उनकी हैरानी और चिंता बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि प्रकाश अलबेला की गाड़ी के आसपास कोई भी गाड़ी नहीं थी। दिखने में कोई भी हमलावर या कोई भी ऐसा इंसान संदिग्ध नहीं मिला जो कि उनको फॉलो कर रहा हो। इसलिए पुलिस को कुछ शक हुआ और उनने फिर से प्रकाश अलबेला से पूछताछ करना शुरू किया। इस बार जब पुलिस ने दूसरी बार प्रकाश अलबेला से पूछताछ करना शुरू की तो उसके बयान हल्के से बदल गए। पहले से कुछ डिटेल्स उसने बदल दी
अब यहाँ पर पुलिस को शक हुआ कि जिसने मौका वारदात अच्छी तरह से देखा हो तो वो उसका एक एक पहलू नहीं भूल सकता, उसे डिटेल्स बिल्कुल अच्छी तरह से याद रहती हैं। पर प्रकाश को तो इतनी देर में ही सुबह से शाम होने तक ही आधी डिटेल्स भूल गया, आधी डिटेल्स उसने चेंज कर दी। इससे उस पर बहुत ज़्यादा शक गया कि शायद यही इस केस में इन्वॉल्व हो, इसी ने ना कुछ ऐसा किया हो अपनी पत्नी के साथ और फिर आगे ये सारा केस उसने बनाने की कोशिश की हो। इसलिए पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने भी गाड़ी में गोली की शेल पड़ने के बारे में बताया कि गाड़ी के अंदर ही गोली चली है, गोली गाड़ी के बाहर नहीं चली और दिमाग का टुकड़ा गाड़ी के अंदर है। अगर गोली बाहर चली थी तो वो दिमाग का टुकड़ा गाड़ी के अंदर कैसे है और सीट पूरी तरह से लहूलुहान है। इसका मतलब क्या है कि खून सारा गाड़ी के अंदर निकला है। जहाँ पे ये वारदात हुई वहाँ पर ज़मीन पर खून के इतने निशान पुलिस को और फोरेंसिक टीम को नहीं मिले। इन्हीं सारे सबूतों के आधार पर पुलिस ने प्रकाश अलबेला को अपनी हिरासत में ले लिया और उससे फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। यहाँ पर प्रकाश अलबेला ने कुछ हैरत अंगेज चीजें बताई जिसे सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। असल में प्रकाश अलबेला ने अपनी पत्नी का खून खुद ही किया था और ये खून उसने एक ऐसी अनजान जगह पर लाकर किया कि जिससे एक ऐसा सीन क्रिएट किया जाए ताकि उसके सर ये गुनाह ना लगे, उसके सर से ये गुनाह टल जाए और वो अपनी पत्नी को भी मारने में कामयाब हो जाए। अब यहाँ पर प्रकाश अलबेला की जो पत्नी थी वो कोई आम औरत नहीं थी, वो झारखंड रीजन में बहुत ही ज़्यादा फेमस एक यूट्यूबर और एक डांसर थी जिसका नाम था रिया कुमारी उर्फ ईशा आलिया। वो ईशा आलिया के नाम से फेमस थी और प्रकाश अलबेला एक फिल्म मेकर था जिनकी 3 साल पहले ही शादी हुई थी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रकाश अलबेला ने अपनी पत्नी रिया कुमारी उर्फ ईशा आलिया को क्यों मारा। अब इसके पीछे 2 रीज़न थे। पहला रीज़न ये था कि प्रकाश अलबेला पहले से ही शादीशुदा था और उसने ईशा आलिया को पहले से नहीं बताया था कि उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, इसलिए उन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। ईशा आलिया इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो हमेशा उससे झगड़ती रहती थी। और दूसरी बात वो ये थी कि प्रकाश अलबेला का लास्ट प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया था। प्रकाश अलबेला का लास्ट प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया था जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा कर्जे में डूब गया था। क्योंकि ईशा आलिया जो उसकी पत्नी एक फेमस डांसर और यूट्यूबर थी, इसलिए उसका बैंक बैलेंस अच्छा था और उसने अपना भारी भरकम इंश्योरेंस भी करवा रखा था। इसलिए प्रकाश ने सोचा क्यों ना ईशा आलिया का एक्सीडेंट करवाया जाए, एक ऐसा सीन क्रिएट किया जाए जिससे उसकी मौत एक एक्सीडेंट की तरह पेश की जाए ताकि उससे उसका सारा बैंक बैलेंस भी मिल जाए और उसका जो इंश्योरेंस का पैसा है वो भी उसके पास आ जाए, जिससे वो अपना कर्ज अदा कर ले और वो इस सारे झमेले से बाहर आ जाए और वो अपनी पहली पत्नी के पास ही चला जाए। अब उसने ये सारा प्लान कैसे किया उसके बारे में हम आपको बताते हैं। असल में उसने अपनी पत्नी ईशा आलिया को कहा कि हम कोलकाता शॉपिंग करने के लिए चलेंगे कल और हम लेट नाइट यहाँ से निकलेंगे ताकि हम अर्ली मॉर्निंग कोलकाता पहुँच जाएं। इसलिए वो लेट नाइट वहाँ से निकले क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने दिमाग में वो प्लान बना कर रखा था। इसलिए वो लेट नाइट वहाँ से निकल गए अपनी बच्ची और अपनी बीवी के साथ जो कि बैक सीट पर सो रहे थे। और उसने ये जगह पहले से ही प्लान करके रखी थी जो कि एक सुनसान जगह थी जिसके आसपास कोई भी घर नहीं था, कोई भी रहने वाला नहीं था, जहाँ पे वो अपने प्लान को अंजाम दे सकता था। क्योंकि वो लेट नाइट निकले थे इसलिए उसकी पत्नी सो रही थी, इसलिए उसने अचानक से रास्ते में गाड़ी रोककर उसने बिल्कुल बीवी के सर के पास ले जाकर बंदूक तान दी और उस पर गोली चला दी, जिसके बाद उसने अपनी सारी वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद उसने ये सारा घिनौना प्लान बनाया जो कि फेल हो गया। तो ये थी आज की केस स्टडी। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।